जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं हिंदी। हिंदी बच्चों, आप लोग जानते हैं कि बिहार डीएलएड में 25 प्रश्न जो है वो हिंदी से पूछे जाते हैं। तो मैं बच्चों हिंदी पे विशेष करके ध्यान दे रहा हूँ कि ताकि बच्चों का रिजल्ट हो जाए। और रिजल्ट तो सबके होते हैं बच्चों, लेकिन सरकारी कॉलेज मिलना होता है। तो अगर आप हिंदी से 25 में 25 करते हैं और डेली जीके का क्लास लेकर आता हूँ, 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलता है बच्चों डेली का, क्योंकि 20 प्रश्न जीके का पूछे जाते हैं। तो जीके और हिंदी अगर हमारे साथ जुड़कर पढ़ते हैं तो 45 प्रश्न में बच्चों आपको कोई भी परेशानी और कोई भी समस्या नहीं आएगा, क्योंकि हूबहू प्रश्न लड़ेंगे एग्जाम में। अगर हमारा क्लास देखना चाहते हैं जीके का हो या तो बच्चों हिंदी का हो, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बिहार डीएलएड हिंदी या जीके बाई मिथिलेश सर। आपको हमारा प्लेलिस्ट आ जाएगा हिंदी और जीके का बच्चों। आप वहाँ से जीके कीजिए डेली और डेली हिंदी का क्लास कर लीजिएगा। जाइएगा, 100% प्रश्न लड़ेंगे। वीडियो को साथियों आप लोग सभी बच्चे रहेंगे जो पूरा देखिएगा और वीडियो को अंत तक क्लास में बने रहिएगा। सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप पढ़ेंगे और आपके दोस्त भी पढ़ेंगे बच्चों, ताकि सरकारी कॉलेज मिल सके। जो वो बच्चे मेहनत करेंगे उनको सरकारी कॉलेज अवश्य मिलेगा, और हमारे साथ जुड़कर पढ़ते हैं तो 100% सरकारी कॉलेज मिलेंगे, क्योंकि 45 प्रश्नों की तैयारी बच्चों बहुत ही बेहतरीन से कराई जाती है, बेहतरीन तैयारी कराई जाती है आपके लिए। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, क्योंकि घंटी नहीं दबाते हैं, ऑल पे सेट नहीं करते हैं तो आपको कोई फ़ायदे नहीं होंगे, नोटिफिकेशन मिलेंगे ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्लास कब अपलोड हुए हैं। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़िएगा, वहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। क्योंकि क्लास के बाद बच्चों रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो पीडीएफ से आप लोग रिवीजन कर लेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका वक्त ज़ायज नहीं करेंगे। प्रश्न 26 नंबर। बच्चे कहेंगे कि सर 25 नंबर तक कहाँ गया? तो इसके पहले क्लास में हमने 25 प्रश्न करा रखा है और यहाँ 26 नंबर प्रश्न से कराने वाले हैं बच्चों। पहला प्रश्न है कि भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय जो शब्द है बच्चों, इसका आपसे क्या पूछा गया है? बहुवचन। तो भारतीयों, 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 इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, भारतीयों तो तीनों लिखा हुआ है बच्चों, लेकिन शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा भारतीयों। ये बच्चों आपका शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको शुद्धता पे विशेष ध्यान देना है। हिंदी में बच्चों ऑप्शन सेम सेम मिल जाएंगे, लेकिन आपको शुद्धता पे ध्यान देना है। अगला प्रश्न, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द जो है बच्चों, उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्यानी, सूर्या, सूर्यागी या सूर्य? बताइएगा सभी बच्चे। तो सूर्या का संधि विच्छेद साथियों, सूर्य का संधि विच्छेद सूर्या हो जाता है। क्या हो जाता है? सूर्या हो जाता है। सॉरी, स्त्रीलिंग रूप सूर्या होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, सभी बच्चे अगला प्रश्न को देखिएगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। जो क्रिया बच्चों अभी हो रही है यानी कि वर्तमान में हो रही है। कब हो रही है दोस्तों? वर्तमान में हो रहा है। तो जो वर्तमान में हो रहा है, अभी हो रहा है, तो वो काम क्या होगा? पूरा होगा? नहीं। तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन पूछा जा रहा है बच्चों। तो जो वर्ग होते हैं उसके पांचवा अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा आपको, वर्ग के पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला आया कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में बच्चों स्वर्ण वर्णों की संख्या पूछा जा रहा है।
तो सभी बच्चे मार देंगे 11। अगर टोटल वर्ण पूछ दिया जाता बच्चों, टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे एकाग्रता पूर्वक क्लास करेंगे ताकि हर एक प्रश्नों का आंसर बच्चों आप लोग याद कर लेंगे। क्लास में बाहर हटने की ज़रूरत नहीं है। लोग बच्चे पीडीएफ अगर नहीं देखते हैं फिर भी उनको याद होना चाहिए। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण आप लोग बताइएगा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो और ये जो है बच्चों कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की बच्चों इकाई है, उसका सही अनुक्रम अगर देखा जाए ना तो पहले होता है ध्वनि। पहले दोस्तों ध्वनि, उसके बाद आता है शब्द, उसके बाद आ जाएगा दोस्त पद, और उसके बाद आ जाएगा वाक्य। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द बच्चों करेक्ट आंसर। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिएगा, प्रश्न है दोस्तों कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय के आपसे भेद पूछे जा रहे हैं, तो जो भेद होंगे साथियों वो हो जाएंगे आपके 4। अव्यय के कितने भेद, 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर है साथियों, क्लियर है यहाँ तक तो सभी बच्चे बताइएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। कंठ ध्वनियाँ बच्चों बताइएगा कौन सी हो जाएगी। तो क ख जो है बच्चों कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ है, इसलिए यह कंठ ध्वनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ ध्वनि। तालु ध्वनि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि तालु ध्वनि कौन सा हो जाता है, तो च ज हो जाएगा बच्चों, या तालु ध्वनि हो जाएगा। ट न हो जाएगा जो मृधा ध्वनि हो जाएगा, मृधा ध्वनि हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है, तो ड और ढ जो होता है बच्चों यह मूर्धन्य व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं। अल्प वर्ण बच्चों, अल्प प्राण वर्ण कौन से है, देखिएगा एक होता है अल्प प्राण, एक होता है बच्चों महाप्राण। महाप्राण, ये 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, अल्प प्राण वर्ण और एक महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण जो होता है दोस्तों वो वर्ण के पहला लेटर, तीसरा लेटर और पांचवा, यानी कि पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर जो अल्प प्राण में जाते हैं। महाप्राण की बात किया जाए तो दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर महाप्राण हो जाते हैं। जैसे आप लिख लिए हैं क ख ग घ, लिख लीजिए, कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि साफ दिखे। क ख ग घ और एक बच्चों अंग। देखिएगा तो इसमें बच्चों आप बताइएगा कौन सा अल्प प्राण होगा और कौन सा महाप्राण होगा। तो पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा ये क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। तो क बोल लीजिए, ग बोल लीजिए और एक अड़ बोल लीजिए, ये क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। दूसरा बच गया आपका ख और चौथा बच गया घ, तो ख एंड घ ये आपका हो जाता है महाप्राण। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, पहला तीसरा और पांचवा कौन सा है, अल्प प्राण। तो पहला तीसरा आपको ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है मेरे भाई वो राइट आंसर हो जाएगा। क और ग क्या हो जाएगा,
बताइएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। अड़ा नहीं है तो कहीं कहीं आपको अड़ा रहेगा, अब ये न भी रहेगा तो भी मार देना है, ना रहे तो भी मार देना है। केवल पहला, तीसरा और पांचवा होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा है बच्चों, यह वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक? अब ये देखिएगा, क्रिया दो प्रकार की होता है बच्चों, सकर्मक क्रिया और एक आक्रामक क्रिया। अगर क्या या किसे, क्या या किसे से प्रश्न का उत्तर मिले बच्चों तो वो हो जाता है सक्रमक क्रिया, और ना मिले वो आक्रामक क्रिया। तो सुमित सो रहा है, सुमित क्या सो रहा है, क्या प्रश्न का उत्तर मिला? नहीं मिला, तो ये हो जाएगा आपका आक्रामक क्रिया। क्या होगा? आक्रामक क्रिया। अगर रहता राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता कि राम क्या खा रहा है, तो राम खाना खा रहा है बच्चों, प्रश्न का उत्तर मिल गया ना, तो ये हो जाता आपका सक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया हो जाता। सुमित सो रहा है, आक्रामक क्रिया। 100% है बच्चों यह प्रश्न, आपके एग्जाम में, आपके पेपर में छपेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य बच्चों आपसे पूछा गया कि कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे का आंसर आना चाहिए था फट से कि सर 3 प्रकार के होते हैं। तो लाइव तो है नहीं बच्चों, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आना चाहिए कि सर 3 प्रकार का होता है, और मैं पहले से आंसर जानता था, ठीक है ना। जो बच्चे जानते हैं वो भी कमेंट करेंगे, और ना जानते हैं वो भी कमेंट करेंगे हमें बताने के बाद, ताकि बच्चों को रिवीजन होवे और रिवीजन के तौर पे बच्चों को याद हो जाए, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय व्यंजन बच्चों बताइएगा, स, ग, ग, ज, यह है बच्चों, बताइएगा कौन सा हो जाएगा नासिकीय व्यंजन। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। च, छ, ज, झ, इ नासिकीय व्यंजन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न एक भी बच्चों छोड़ना नहीं है, निगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे, आप लोगों को सभी को टच करना है। अगला है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है उसी को लॉक कर लीजिए सभी बच्चे, आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में दोस्त अयोग्यवाह वर्ण आपसे पूछे गए हैं, आप क्या आंसर बताइएगा? तो ये हो जाएगा बच्चों अन और अह, अन और अह, यह होता है आपका अयोग्यवाह वर्ण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का प्यारे साथियों आपसे उच्चारण स्थान पूछा गया, तो क, ख, ग, घ और अड़, ये सभी का उच्चारण स्थान एक ही होगा। तो आप लोग बताइएगा कौन सा होगा? तो बच्चों इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अगर च, छ, ज, झ आपसे पूछ दिया जाए बच्चों, च, छ, ज, झ, ञ, ये पूछा जाए तो तालु से बोला जाता है। ट, ठ, ड, ढ, न अगर पूछा जाए तो मृधा से बोला जाता है। और त, थ, द, ध पूछ दिया जाए बच्चों, त, थ, द, ध, न, तो दंत से बोला जाता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो बताइएगा। अगर प, फ, ब, भ, म रहता तो इसको मार देना है आपको ओष्ठ, ओष्ठ से हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आप लोग बताइएगा। सभी बच्चे का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए आंसर बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे, और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न है
कि तालव्य स मूर्धन स दंड स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो बताइएगा बच्चों, तालव्य स मूर्धन स दंड स और ह जो है यह कौन सा व्यंजन कहलाता है। तो ये बच्चों संघर्षी व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी को साथियों ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है मेरे प्यारे साथियों ख और ग है जो नवीन विकसित ध्वनियाँ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण कौन सा है। ख च म थ। देखिएगा एक होता है बच्चों घोष और एक होता है सघोष। क्या होता है, एक घोष और एक होता है सघोष। ठीक है, ये दोनों में अंतर क्या है। तो जो घोष वर्ण होता है इसमें तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण होता है, और जो सघोष वर्ण होते हैं उसमें पहला वर्ण और दूसरा वर्ण होते हैं। घोष बोल लीजिए या उसी का नाम है अघोष, उसी का नाम है दोस्त अघोष वर्ण। ठीक है, ते दो होते हैं, अघोष वर्ण और एक सघोष वर्ण। ठीक है, तो आपसे पूछा गया घोष वर्ण, तो क ख ग घ आप लोग लिख लीजिए क ख ग घ अड़। तो तीसरा वर्ण कौन है, ये है, ये है, ये है। तो ग घ अड़ है, यहाँ पे ग घ अड़ नहीं है। तो इसमें से बच्चों ख देखिएगा, ये ख जो है दूसरा वर्ण आता है तो सघोष हो जाएगा। लेकिन आपसे घोष पूछा गया है तो घोष हो जाएगा प्यारे साथियों म। प फ ब भ म। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प फ ब भ म ये पांचवा वर्ण है बच्चों, और चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है वो घोष होता है। तो पांचवा में म आ गया। देखिए च फर्स्ट है, त थ सेकंड है और ख भी सेकंड है। ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, सघोष वर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा क्या है, पशु शब्द का विशेषण क्या है। पशु शब्द का विशेषण आपसे पूछा गया है तो पाश्विक हो जाएगा। पशु का विशेषण पाश्विक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है, अगला प्रश्न है साथियों कि कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण कौन सा है ये बताइएगा सभी बच्चे। तो म जो है प्यारे साथियों यह एक अमानक वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कहता है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। तो क ग ज फ जो है बच्चों यह है अरबी फारसी की। किसकी ध्वनियाँ हैं, अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। कितनी है बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिखा गया हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। स्वर्ण वर्ण की संख्या पूछ दिया जाता तो 11 हो जाता। व्यंजन वर्ण पूछता बच्चों तो 33 हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छ ध्वनि आपसे पूछा जा रहा है किसके अंतर्गत आती है, तो बच्चों संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है छ ध्वनि। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला है कि हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छ का जो क्रम है बच्चों क के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका लास्ट प्रश्न। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ जो है प्यारे साथियों ये ज और य के संयोग से बना है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये नहीं बच्चों, ऑप्शन बी है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
ये समाप्त हुआ सेशन आपका बच्चों। जल्द ही PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम का नाम है बच्चों MOTIVATION मोटिवेशन गुरु GURU गुरु मिथिलेश MITHLESH। ये सर्च कीजिएगा, जो लोगों चैनल का है वही लोगों टेलीग्राम का भी मिल जाएगा, और जो फर्स्ट ग्रुप है ना वहीं पे आप लोग जुड़ जाइएगा। एक ही ग्रुप है, आप वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा, ताकि आप लोगों को बच्चों क्लास करने के बाद PDF में कोई समस्या ना हो। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैं उम्मीद करूँगा कि 25 में 25 आपको लड़ा दूँ। ठीक है, सेशन सभी को अच्छा लगा हो तो ही लाइक करेंगे, लाइक करने के लिए नहीं बोल रहे हैं बच्चों, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों तक, भाई बहन रिश्तेदारों तक शेयर ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि आज का सेशन कैसा लगा, और चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो आज यहीं तक। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।